एक गांव में औरतों की चोटी काटने वाली एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रोज रात को गांव वालों के घर जाती और जिस भी औरत को सोते हुए देखती उसकी चोटी काट लेती और वहां से चली जाती। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगली सुबह, अरे भगवान, अपने बालों को संभाल के रखो। तुम्हें पता है गांव में चोटी काटने वाली चुड़ैल घूम रही है। अपने बालों को संभाल के रखो, कहीं वो है चुड़ैल तुम्हारी चोटी भी ना काट कर ले जाए। गांव में ये घटना बढ़ती जा रही है। अजी, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी चोटी काट ली। कोई ऐसी चुड़ैल नहीं जो मेरी चोटी काट के ले जाए। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, मैं तो बस तुम्हें समझा ही सकता हूँ। फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। इतना बोलकर राम प्रसाद वहां से चला जाता है। अगली रात वह चुड़ैल फिर से हाथ में खंजर लिए चोटी काटने के लिए गांव में आ जाती है। वह इधर उधर घूमती है, अपने शिकार को ढूंढती है। वहीं एक खिड़की के पास उसे अपना शिकार मिल जाता है। वह उसके घर में जाती है और खंजर हाथ लिए उसकी चोटी को काट लेती है। जैसे ही चुड़ैल उस औरत की चोटी काटती है उसकी आंख खुल जाती है। वह उस चुड़ैल को देखने लगती है। अरे अरे, इसने क्या किया, इसने तो मेरी चोटी ही काट ली। ये तो वही चुड़ैल है, अब मैं क्या करूं। ये देखते ही चुड़ैल वहां से भाग जाती है और प्रिया भी उस चुड़ैल का पीछा करते करते उसके पीछे आती है। पकड़ो उस चुड़ैल को, पकड़ो। अरे कहाँ गई, लेकिन वह चुड़ैल अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। प्रिया का पति भी प्रिया के पीछे पीछे जाता है और उससे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रिया। प्रिया तब उसे बताती है, वो चुड़ैल मेरी चोटी काट ले गई, पता नहीं कहाँ से आई थी। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसे कैसे हो गया तुम्हारे साथ। ये सारी खबर तो हमें गांव वालों को बतानी चाहिए। हम अगली सुबह ही सबको ये खबर बता देंगे। चलो घर चलते हैं। वह दोनों अपने घर आ जाते हैं। वह दोनों घर आते हैं। अगली सुबह प्रिया की चोटी कटने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि चुड़ैल कैसे उसकी चोटी काट ली गई। तभी श्यामलाल को अपनी पत्नी की फिक्र होती है। वह अपने घर जाता है और घर जाकर वह देखता है कि उसकी पत्नी अपने बाल संवार रही होती है। वह बताता है, अरे तुम्हें पता है मेरे दोस्त मोहन की पत्नी की चोटी भी कल रात को चुड़ैल काट ले गई है। मुझे तो तुम्हारे लिए डर लग रहा है, कहीं वह चुड़ैल हमारे यहाँ ना आ जाए। अजी, आप मेरी फिक्र मत करिए, वह चुड़ैल यहाँ नहीं आ सकती। अरे सुमन, तुम्हारे बाल तो दिन ब दिन लंबे लग रहे हैं, आखिर क्या कर रही हो तुम अपने बालों में ऐसा। अजी, मैं अपने बालों की दिन ब दिन बहुत ध्यान रख रही हूँ, बहुत केयर कर रही हूँ ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, तुम अपना ध्यान रखा करो, मैं अपने दोस्त मोहन से मिलकर आता हूँ। श्यामलाल अपने घर से निकलकर मोहन के घर जाता है। वहां जाकर वह मोहन से मिलता है। अरे मोहन भाई, तुम कैसे हो, और भाभी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। हाँ भाई, प्रिया का तो रो रो कर बुरा हाल है, मैं क्या करूं। हाँ, अब तुम्हें सुमन भाभी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं वह चुड़ैल अगला शिकार सुमन भाभी को ना बना ले। हाँ भाई, इस बात का तो मैं बहुत ध्यान रखूंगा, और तुम भी प्रिया भाभी का ध्यान रखना। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। यह बोलकर श्यामलाल वहां से अपने घर आ जाता है। श्यामलाल अपने घर आ जाता है। अगली रात श्यामलाल सो रहा होता है कि अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वह खड़ा होकर अपनी पत्नी सुमन को यहाँ वहाँ देखता है, पर सुमन अपने कमरे में नहीं होती है। वह बोलता है, अरे इतनी रात को सुमन कहाँ चली गई। तभी बाहर से गांव वालों की आवाज़ आती है, हाय हाय, वो चुड़ैल तो आज मेरी चोटी काट ले गई, मैं क्या करूं, ये तो मेरी चोटी ही काट ले गई। अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है बाहर से, चलकर देखना चाहिए कि आज ये चुड़ैल किसकी चोटी काट कर लेके गई है। श्यामलाल वहां से बाहर जाता है। वह पूछता है, क्या हुआ भाई। तो वह बताते हैं कि आज रात को वह चुड़ैल इस बेचारी की चोटी काट कर ले गई है। अरे भाई, अब क्या करें, इस बेचारी का क्या होगा। तभी श्यामलाल, अरे ये क्या हुआ, अरे सुमन, सुमन तुम कहाँ हो, मुझे घर जाना चाहिए। श्यामलाल वहाँ से घर चला जाता है। घर जाके देखता है तो सुमन अपने बाल बना रही होती है।
तभी श्यामलाल पूछता है कि सुमन, तुम रात को कहाँ गायब हो गई थी और इतनी रात को तुम अपने बाल क्यों बना रही हो? पर श्यामलाल की बातों का कोई असर सुमन पे नहीं होता। सुमन आराम से अपने बाल बना रही होती है। तभी श्यामलाल सोचता है कि सुमन के बाल दिन ब दिन इतने लंबे कैसे होते जा रहे हैं। सुमन, तुम्हारे बाल एक रात में ही इतने कैसे बढ़ जाते हैं? आखिर क्या राज है इन सब का? श्यामलाल यही सोचता है, लेकिन सुमन कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह सुमन के बालों की चर्चा पूरे गांव में हो रही होती है। अरे भाई, जब वह चुड़ैल किसी की चोटी काट कर ले जाती है, तब तब सुमन भाभी के बालों की लंबाई बढ़ती जाती है। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ न कुछ राज तो ज़रूर है इस चीज़ में। हाँ, कुछ राज तो ज़रूर होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है? सभी गांव वाले सुमन भाभी के बालों की बात कर रहे होते हैं। वहीं श्यामलाल पास में खड़ा ये सब सुनकर भागता भागता मोहन के घर जाता है और मोहन को जाकर सुमन भाभी के बालों के बारे में सब बातें बताता है कि कैसे जब जब वो किसी की चोटी काटती हैं तो उसके बाल लंबे हो जाते हैं। तो मोहनलाल श्यामलाल के साथ मिलकर एक योजना बनाता है कि भाई, आज रात को तुम बिल्कुल मत सोना। हम आज सुमन भाभी का पीछा करेंगे। क्या पता वो बाल काटने वाली चुड़ैल कहीं सुमन भाभी ही हो सकती है। हमें आज रात उनका पीछा करना होगा कि वह रात में कहाँ जाती है और उनके बाल दिन ब दिन ऐसे और इतने घने, इतने लंबे कैसे हो जाते हैं। वह दोनों ये योजना बनाकर इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। श्यामलाल और मोहन जाकर अपने कमरे में छुप जाते हैं कि रात में सुमन भाभी का हम पीछा करेंगे। श्यामलाल सो रहा होता है और मोहन अलमारी के पीछे छुप जाता है। रात में सुमन भाभी फिर से कमरे से बाहर निकल जाती हैं। मोहन बोलता है, अरे श्याम भाई, उठो, जल्दी जल्दी उठो, सुमन भाभी का पीछा करना है। तभी श्यामलाल सोते हुए उठता है और वह दोनों सुमन भाभी का पीछा करते हैं। पीछा करते करते वह देखते हैं सुमन भाभी भाग रही होती है और वह बाल काटने वाली चुड़ैल में बदल जाते हैं। यह देखकर श्यामलाल और मोहन बहुत डर जाते हैं और वह बोलते हैं, ये वही चुड़ैल निकली है। अब हम क्या करें? हमें इनका पीछा करना चाहिए और हमें पूरी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। वह दोनों ऐसे बातें कर सुमन भाभी का पीछा करने की योजना बनाते हैं और बोलते हैं, हाँ, हमें चलना चाहिए, सुमन भाभी का पीछा करना चाहिए कि वह आखिर सच में ऐसा करती हैं या नहीं। फिर श्यामलाल और मोहनलाल बाल काटने वाली चुड़ैल का पीछा करते हैं। पीछा करते करते वह देखते हैं कि सुमन भाभी जो बाल काटने वाली चुड़ैल में बदल जाती है, वह किसी के घर के पास खड़ी होती है और अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। फिर वह बाल काटने वाली चुड़ैल भागते भागते एक औरत के घर में घुस जाती है और उसको सोते हुए देख हंसने लगती है। तभी मोहनलाल और श्यामलाल बाहर दरवाजे पे खड़े हुए सोचते हैं, हमें भी अंदर चलना चाहिए। इस चुड़ैल का राज इसकी चोटी में, इसकी चोटी ही काटनी पड़ेगी। चुड़ैल उन दोनों को अंदर देखकर उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। तभी मोहनलाल उसे बातों में लगाकर पीछे की साइड भाग जाता है। चुड़ैल बातों में लगी रहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हा 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 हा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं मार डालूंगी सबको। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हा 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 हा। श्यामलाल जल्दी से जाता है और एक खंजर उठाकर लाता है। चुड़ैल बातों में लगी रहती है कि श्यामलाल उस खंजर से उस चुड़ैल की चोटी काट देता है। ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी चोटी कैसे काट दी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तभी सुमन भाभी उस चुड़ैल के चंगुल से छूट जाती है और अपने असली अवतार में आ जाती है। मोहनलाल बोलता है कि भाभी, आप इस चुड़ैल में कैसे फंस गई थी? तब सुमन बताती है, पता नहीं भैया, इसने मेरे शरीर पे कब्जा कर लिया था। अब आप दोनों ने मुझे आज़ाद करा दिया है, इसके लिए धन्यवाद। श्यामलाल और उसकी पत्नी सुमन खुशी खुशी घर चले